तो लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे गैदरिंग एंड डिज़ाइनिंग एनालिसिस के टूल्स। तो सबसे पहला हमारा है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, जहाँ का डाटाबेस तैयार करना है वहाँ खड़े होके ऑब्जर्व करना, अर्थात यह देखना कि वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस तरह कार्य किया जा रहा है और कार्य करने की प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है, यह पता होना चाहिए। ठीक है। फिर होता है ऑब्जर्व करने के बाद उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना जिससे जानकारी प्राप्त करना है। मतलब ऑब्जर्व करने के बाद उस व्यक्ति से आपको इंटरव्यू लेना या इंटरेक्शन करना है कि उसने क्या क्या वहाँ देखा, किस तरीके से देखा, यह आपकी प्रोसेसिंग है। फिर क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी देखिए, आवश्यकताओं का संकलन साधारण संगठन के यूज़र से पूछताछ करके किया जाता है। बड़ी संस्थाओं में यह कार्य करने में काफ़ी समय लगने व थकाने वाला होता है, इसलिए सिर्फ एक ही व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, परंतु इसमें पूरी जानकारी प्राप्त हो पाती है। जानकारी अधूरी प्राप्त हो पाती। कैसे? मतलब देखिए, अब आप यदि किसी संस्था में काम कर रहे हैं, मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पर 1000 एम्प्लॉई हैं, तो आप 1000 एम्प्लॉई से जाके खुद बात नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा अधूरी हो पाती है। ठीक है। तो इसीलिए हम जो हैं, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है सिर्फ एक ही व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, परंतु इससे डाटा की जानकारी अधूरी प्राप्त होती है। ठीक है। जानकारी को इकट्ठा करने का एक दूसरा तरीका प्रश्नावली का उपयोग अनुभव द्वारा प्रश्नावली बनाकर उन लोगों में बांट दिया जाता है और उनके फॉर्म्स के रूप में एकत्र किया जाता है। मतलब क्या है, मैंने एक फीडबैक फॉर्म बना के सबको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे एम्प्लॉयज़ को, और उनका फीडबैक मुझ तक आ जाएगा, उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी मुझे मिल जाएगी। इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग के टूल। इसमें क्या आता है, ईआर डिज़ाइनिंग, रिलेशनशिप, नॉर्मलाइजेशन, एनुअल चेक्स, ये सब आते हैं। ठीक है। थर्ड आपका आता है लॉजिकल डिज़ाइन। देखिए, डेटाबेस का दूसरा चरण लॉजिकल डिज़ाइन होता है। डाटाबेस डिज़ाइनिंग करते समय आवश्यक जानकारी को इकट्ठा करने के बाद इंफॉर्मेशन को अलग अलग बांटकर डाटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर डाटाबेस के विस्तृत वर्णन के बारे में सोच है, जो डाटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, इसकी स्टोर और क्या इंफॉर्मेशन किस टाइप से स्टोर होगी, इसकी जानकारी होती है। ठीक है। लॉजिकल डिज़ाइन में क्या होता है, दूसरा चरण होता है, और इसमें ये लॉजिकल डिज़ाइन डाटाबेस का विस्तृत वर्णन के बारे में सोच है, जैसे डाटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और किस टाइप से स्टोर की गई है। ठीक है। फिज़िकल क्या होता है, फिज़िकल जो डिज़ाइन होती है, फिज़िकल डिज़ाइनिंग डाटाबेस का तीसरा चरण होता है, इसीलिए इसको फिज़िकल डिज़ाइनिंग कहते हैं। अर्थात आवश्यक सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद विस्तृत जानकारी के बाद उस डाटा का भौतिक रूप से प्रयोग में लाया जाना है। डाटाबेस की फ़िज़िकल डिज़ाइनिंग मीडिया पर डाटाबेस के फ़िज़िकल कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करता है। फ़िज़िकल डिज़ाइनिंग डाटाबेस के सबसे नीचे के लेवल के डेटा का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिज़िकल डिज़ाइनिंग के अंतर्गत डाटाबेस के वास्तविक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है। चलिए, अब अभी तक आपने ये जो पूरा 4 पॉइंट्स देखे हैं, इनका हम एक ब्रीफ में बताती हूँ मैं आपको। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है ये देखिए। आपको किसी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना है। ठीक है।
डाटाबेस को आपको डिज़ाइन करना है। तो डाटाबेस को डिज़ाइन करना एक मॉडल को प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया, मतलब यदि हम एक मॉडल बना रहे हैं या हम एक किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बनाना शुरू कर रहे हैं, या एक आप मान लीजिए एक मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। अब उस मॉडल को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, गैदरिंग एंड एनालिसिस करोगे, सबके साथ बैठोगे, उनसे बात करोगे, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे, या किसी एक व्यक्ति को ये बोलोगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी ढूंढना है, ये जानकारी आपको पूरी प्राप्त करना है, और उसके बाद आप उससे इंटरव्यू लोगे। इंटरव्यू का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस व्यक्ति को आपने बोला था कि तुम जाओ वहाँ पर जाके, जैसे आपके अंडर में कोई मैनेजर है या XYZ कोई भी है, आप उससे काम करा रहे हो, तो आपको उसको ऑन साइड ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोलना। सबसे पहले आपको बोलना है कि आप वहाँ पर जाइए और देखिए वहाँ पर काम कैसे होता है, किस तरीके से कार्य किया जाता है, क्या प्रोसेस है। ये देखने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, आप उससे पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं कि क्या क्या आपने देखा, क्या क्या वहाँ पे चीज़ों के बारे में जाना। फिर उस ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या करते, जो आपका संगठन है वहाँ के सारे एम्प्लॉय से पूछताछ करते हो कि ये हम करना चाह रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है। तो सबसे नहीं पूछ पाते हैं। देखिए हमारी जानकारी हमेशा अधूरी रहती है इस कंडीशन में, तो हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में उस जानकारी को प्रश्नावली, क्वेश्चंस बना के, फीडबैक फॉर्म्स बना के सारे एम्प्लॉय तक डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करवाने के बाद उनका फीडबैक आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग देते हैं आपको आके कि इस डिपार्टमेंट का ये फीडबैक है, इस तरीके से काम करेगा। उसके बाद क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग में क्या करते हो आप, डेटाबेस के संबंधित जानकारी को, पूरी इन्फॉर्मेशन पर विचार करते हो। जो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो सही है या नहीं, इसके बारे में पूरा आप सोचते हो कि सही है, करना चाहिए, काम बदल सकते हो डेटा को, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग के टूल है ER डायग्राम, मतलब पहले आप डायग्राम्स बनाते हो, फिर रिलेशनशिप्स के बारे में देखते हो, फिर नॉर्मलाइजेशन करते हो, इस तरीके से। लॉजिकल क्या है, लॉजिकल मतलब आपका पूरा स्ट्रक्चर, डेटाबेस पूरा डिज़ाइन करते समय सबसे पहले आप लॉजिकल करते हो, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो शीट्स पे, अपने माइंड पे पूरा सेटअप करते हो, ये चीज़ ऐसे एग्जीक्यूट करना है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया है, पूरा लॉजिकली आपका डेटा तैयार हो चुका है। इसके बाद आप क्या करते हो, मॉडल का जो लास्ट, मतलब पूरी मॉडल के आपने पेपर वर्क कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, सारा आपको पता है कि सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप उसका होता है कि आप उसका फिज़िकल मॉडल बनाना तैयार करते हो, ठीक है। तो जो आपका डाटाबेस मॉडल बनाना है उसका मतलब यही होता है कि जो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, उसको कलेक्ट करने के बाद उस पर रिसर्च करें, ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है। उसके बाद आप लॉजिकल उसको पूरा परफॉर्म करें, मतलब लॉजिकल पूरा स्टेटमेंट तैयार करें अपना कि ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा, ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे ये करना है, और उसके बाद उसका लास्ट में फिज़िकल डिज़ाइन बनता है, तब एक पूरा मॉडल तैयार होता है, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक था यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अगले ऑडियो में कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ पूछिए।